हेलो एवरीवन। तो हम लोग जो है ना डिस्कस कर रहे थे क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में। तो बतलाया था मैंने कि किसी भी आइडियल क्रिस्टल में यदि उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट में कोई इरेगुलरिटी आ जाए तो उस अरेंजमेंट में डिस्टरबेंस के चलते जो है कंपाउंड में डिफेक्ट आता है, मतलब उसका प्रॉपर्टी चेंज कर जाता है और कभी कदार उसमें तो नए प्रॉपर्टीज भी आ जाते हैं जो परफेक्ट क्रिस्टल में नहीं होते हैं। तो उसमें से जो है ना हम लोग कंसीडर किए थे पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एटॉमिक इम्परफेक्शन का ही टाइप है स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट। या स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है कि जानने के पहले हम लोग जो है ना स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे कि स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो देखो, उस प्रकार के कंपाउंड्स जिसमें केटायन और एनायन के नंबर का रेशियो वही हो जो उसके आइडियल केमिकल फॉर्मूला से पता चलता हो। क्या बोले? द कंपाउंड्स इन विच द नंबर ऑफ केटायन एंड द नंबर ऑफ एनायन आर एग्जैक्टली इन द रेशियो एज इंडिकेटेड बाय द आइडियल केमिकल फॉर्मूला आर कॉल्ड स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड्स। कि वैसे कंपाउंड्स जिसमें केटायन और एनायन के नंबर का रेशियो वही हो जो उसके फॉर्मूला से पता चले, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड्स। और इस टाइप के कंपाउंड्स में जो डिफेक्ट एराइज होता है उसको स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट, या फिर बोल सकते हैं कि उस प्रकार का क्रिस्टल डिफेक्ट जो किसी भी कंपाउंड के स्टेक्योमेट्री को प्रभावित नहीं करता है। मतलब यदि कंपाउंड में डिफेक्ट है भी, उसके बावजूद जो उसमें केटायन और एनायन के नंबर का रेशियो है वह वही होगा जो आइडियल क्रिस्टल के लिए था, जो उसके फॉर्मूला से पता चलता है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग बोलेंगे स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट। मतलब वैसा डिफेक्ट जो उसके क्रिस्टल के केटायन और एनायन के नंबर के रेशियो को प्रभावित नहीं करे, तो वैसे डिफेक्ट को हम लोग स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। मतलब यदि किसी कंपाउंड में इस टाइप का डिफेक्ट है तो इसका केमिकल कंपोजिशन वही होता है जो कि उसके आइडियल क्रिस्टल में होता है और उसका केमिकल कंपोजिशन कभी वैरी नहीं करता है। जैसे मान लो कि NaCl एक आयनिक क्रिस्टल है। फॉर्मूला से देखोगे तो अभी एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन है। तो सोडियम आयन एक, क्लोराइड आयन एक, तो दोनों का रेशियो आ गया 1:1 का। ये हम लोग को पता चल रहा है फॉर्मूला से, इसके आइडियल केमिकल फॉर्मूला से पता चल रहा है कि जो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है इसमें जो केटायन और एनायन के नंबर का रेशियो है वह 1:1 है। अब एक्चुअल में भी यदि इसका रेशियो यही हो जो फॉर्मूला से दिख रहा है, तो फिर ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड, और जिसमें डिफेक्ट आएगा उसको बोलेंगे स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट। क्योंकि कुछ वैसे भी कंपाउंड्स होते हैं ना जिसमें इस तरह का बात नहीं होता है, जैसे निकल ऑक्साइड 2+2-, यहाँ भी देखोगे तो दोनों का एक ही संख्या है, तो यहाँ भी रेशियो आना चाहिए 1:1, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ निकेल पूरा 1 के बराबर नहीं होता है, लेस देन 1 होता है, 0.96 या 0.94 के आसपास होता है। तो फॉर्मूला से यहाँ लग रहा है हम लोग को 1:1 का रेशियो, लेकिन एक्चुअल में देखो तो निकेल 1 नहीं है बल्कि 0.94 के आसपास ही है। और 0.94 के आसपास है कहने का मतलब कि जो इसमें एक्चुअल रेशियो है केटायन और एनायन के नंबर का वह फॉर्मूला के अनुसार नहीं है, वह वैरी कर जा रहा है। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम बोलते हैं नॉन स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड, लेकिन यहाँ वही रेशियो है केटायन और एनायन का जो फॉर्मूला से पता चल रहा है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड। अब इस टाइप के कंपाउंड में जो डिफेक्ट आएगा वही कहलाएगा स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट। और स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो है दो प्रकार के होते हैं। शुरू में जब डाटा हम लोग बनाए थे क्रिस्टल डिफेक्ट का, वहां हम लोग देखे थे दो टाइप का कौन-कौन, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट। तो यही दोनों डिफेक्ट को आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट का जो पहला है शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी पढ़ेंगे इसको। शॉर्टकी जो है ना, नाम है एक जर्मन साइंटिस्ट से
जो 1930 में ऑब्जर्व किए कि किसी भी स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड में किस प्रकार का डिफेक्ट एराइज होता है। तो सबसे पहला बात आता है कि शॉर्टकी डिफेक्ट होता क्या है। तो उस प्रकार का क्रिस्टल डिफेक्ट जिसमें इक्विवेलेंट नंबर ऑफ केटायन और एनायन अपने लैटिस पॉइंट से गायब होते हैं। एकदम सिंपल सा है, द क्रिस्टल डिफेक्ट in which equivalent number of cation and anion are absent from their lattice points। कि उस प्रकार का क्रिस्टल डिफेक्ट जिसमें बराबर संख्या में केटायन और एनायन अपने लैटिस पॉइंट से गायब हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। जैसे मान लो कि किसी क्रिस्टल में जो है 10 केटायन और 10 एनायन है, मान लें हम लोग 10 केटायन और 10 एनायन, तो बराबर संख्या में केटायन और एनायन अपने लैटिस पॉइंट से गायब रहेगा। मतलब यदि 2 केटायन गायब है तो 2 एनायन भी गायब रहेगा। उसी प्रकार से यदि 3 केटायन वहां से हटा हुआ है तो 3 एनायन भी हटा हुआ रहेगा। तो उस प्रकार का क्रिस्टल डिफेक्ट जिसमें बराबर संख्या में केटायन और एनायन अपने लैटिस पॉइंट से एब्सेंट हो, गायब हो, तो इस प्रकार के क्रिस्टल डिफेक्ट को बोला जाता है शॉर्टकी डिफेक्ट। एग्जांपल के लिए समझ सकते हो ना, जैसे एक क्लासरूम है, मान लो उसमें जो है सो बॉयज और गर्ल्स का कुछ रेशियो है। अब क्या है कि यदि बराबर संख्या में बॉयज और गर्ल्स क्लासरूम से बाहर गए हुए हैं अपने जगह को छोड़ करके, मैंने 2 गर्ल्स यदि बाहर गई है तो 2 बॉयज भी बाहर गए हुए हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। जैसे मान लें हम लोग कि यह एक क्रिस्टल लैटिस है केटायन एनायन का, आयनिक क्रिस्टल लैटिस ऐसा। इस प्रकार से यह जो है एक परफेक्ट क्रिस्टल है। अब इसमें क्या बताएं, शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि बराबर संख्या में केटायन और एनायन अपने पोजीशन से गायब हो जाता है। तो मान लो कि अब जो इसका नया अरेंजमेंट बना कुछ इस तरह का बन जाए। ऐसा ही दोनों फिगर को जरा ऑब्जर्व करोगे, केटायन एनायन, फिर केटायन एनायन, केटायन एनायन, केटायन एनायन, केटायन। जरा यहां देखो, केटायन की जगह पे केटायन है, एनायन की जगह पे एनायन है, केटायन की जगह केटायन है। उसी प्रकार से यहां एनायन तो यहां एनायन, लेकिन यहां केटायन है जबकि यहां केटायन नहीं रहा। मतलब केटायन क्या किया कि अपने पोजीशन को छोड़ करके वहां से हट गया, क्रिस्टल लैटिस से बाहर चला गया। तो यहाँ जो जगह क्रिएट हुआ ना, खाली जगह, इसको हम लोग बोलेंगे केटायन वैकेंसी। मतलब यहाँ केटायन के लिए जगह खाली है, केटायन यहाँ से हटा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ केटायन तो केटायन, यहाँ एनायन लेकिन यहाँ एनायन नहीं है, तो यहाँ जो जगह खाली है क्या कहलाएगा, एनायन वैकेंसी, एनायन वैकेंसी ऐसा। तो यदि किसी क्रिस्टल से इक्विवेलेंट नंबर ऑफ, मतलब बराबर संख्या में केटायन और एनायन अपने पोजीशन से गायब हो, तो इसी बात को हम लोग या इसी डिफेक्ट को बोलेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है कि द क्रिस्टल डिफेक्ट इन व्हिच इक्विवेलेंट नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन आर एब्सेंट फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस साइट्स इज कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट, जो कि सबसे पहले 1930 में जर्मन साइंटिस्ट शॉर्टकी के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था। अब देख रहे हैं कि शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या है ना कि कुछ खाली जगह क्रिएट हो जा रहे हैं, वैकेंसी क्रिएट हो जा रहा है, इसलिए शॉर्टकी डिफेक्ट जो है एक टाइप हुआ किसका, वैकेंसी डिफेक्ट का। वैकेंसी डिफेक्ट को लास्ट लेक्चर में जो है ना मैंने डिस्कस किया था, याद करो वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में, कि जिसमें कुछ खाली जगह क्रिएट हो जाए, कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ दे, उसी को हम लोग बोल रहे थे वैकेंसी डिफेक्ट। अब बात है शॉर्टकी डिफेक्ट जो है ना किस प्रकार के क्रिस्टल में एराइज होता है। तो उसके लिए सबसे पहला कंडीशन है कि जो केटायन और एनायन है इसका साइज ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, कंपेरेबल साइज, कंपेरेबल साइज। तो वैसे क्रिस्टल जिसमें केटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट सेम हो,
तो उस प्रकार के क्रिस्टल में शॉर्टकी डिफेक्ट एराइज हो सकता है। अब जब केटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट सेम होगा तो जाहिर सी बात है जो उसका रेडियस रेशियो है, रेडियस ऑफ केटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन, वह हाई होगा। क्योंकि दोनों का साइज जो है सेम है ना, किसी भी रेशियो का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो जब दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम रहेगा तो वैल्यू 1 के आसपास आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे हाई। तो रेडियस रेशियो हाई होगा क्योंकि केटायन एनायन का साइज क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। तीसरा बात कि जो क्रिस्टल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी हाई होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर को डिस्कस किए हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होने का मतलब 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। एंड लास्ट वन इज कि जो क्रिस्टल है उसमें हाई आयनिक कैरेक्टर होगा, हाई आयनिक कैरेक्टर। तो ये 4 फीचर होते हैं क्रिस्टल में जिसमें शॉर्टकी डिफेक्ट ऑब्जर्व किया जा सकता है। सबसे पहले कि उस क्रिस्टल में केटायन और एनायन का साइज कंपेरेबल होगा, ऑलमोस्ट सेम। दूसरा जो उसका रेडियस रेशियो है, मतलब रेडियस ऑफ केटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन, वह भी हाई होगा, 1 के आसपास। तीसरा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वह भी हाई होगा, 6 या 8। और लास्टली कि जो क्रिस्टल है उसमें हाई आयनिक कैरेक्टर होगा। तो हाई आयनिक कैरेक्टर का क्रिस्टल कैसे पहचानते हैं हम लोग, तो याद करो कि जब आयनिक कंपाउंड का डिस्कशन कर रहे थे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में, तो वहां पढ़े थे पॉइजन रूल। उसमें बताया गया था कि कैसे आयनिक कंपाउंड में उसका आयनिक कैरेक्टर और कोवलेंट कैरेक्टर वैरी करता है। तो फिलहाल याद रखोगे कि हाई आयनिक कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ कि उसमें जो केटायन है वह जनरली ग्रुप 1 का होगा और जो एनायन है वह जनरली ग्रुप 17 का होगा। तो उस प्रकार का आयनिक कंपाउंड जिसमें केटायन ग्रुप 1 से बिलोंग करे, अल्कली मेटल, और एनायन ग्रुप 17 का हो, मतलब हैलोजन, तो वैसे कंपाउंड में हाई आयनिक कैरेक्टर होगा। फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, CsCl, इस टाइप के जो क्रिस्टल होते हैं हाई आयनिक कैरेक्टर वाले होते हैं और ऐसे क्रिस्टल में शॉर्टकी डिफेक्ट ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब बात करें कि जो वैकेंसी क्रिएट हो रहा है ना, खाली जगह, इसको हम लोग कैसे पता करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला इसके लिए हम लोग लिखते हैं NS बराबर N e का पावर माइनस WS by 2 kT। यह फॉर्मूला है जहां NS क्या है, तो NS हुआ नंबर ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट, नंबर ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल। N क्या है, तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इन द क्रिस्टल। WS क्या है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस शॉर्टकी डिफेक्ट। SD हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट को शॉर्ट में लिख रहे हैं। K क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका वैल्यू फिक्स होता है 1.38 into 10 का पावर -23 जूल पर केल्विन, और T जो है यहाँ पे टेम्परेचर है, ऐसा। तो यह फॉर्मूला है शॉर्टकी डिफेक्ट निकालने का कि किसी भी क्रिस्टल में जो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट होता है, मतलब नंबर ऑफ जो वैकेंट साइट होता है वह इक्वल होता है n into एक्सपोनेंशियल का पावर -WS by 2 kT। सारे टर्म्स का मतलब यहाँ लिखा हुआ है। तो इस पूरे से हम लोग को मतलब नहीं है, मतलब है इस नंबर ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट और इस टेम्परेचर से। यदि ये दोनों का वेरिएशन देखें तो किस प्रकार का वेरिएशन होगा ये दोनों का। तो फॉर्मूला से यदि ऑब्जर्व करोगे ना, तो जैसे मान लो कि टेम्परेचर यहां से बढ़ाते हो, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब ये पूरा डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ेगा, तो डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ेगा तो इस रेशियो का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। लेकिन जो रेशियो का वैल्यू घटेगा वह किसमें घटेगा, माइनस में, और माइनस में वैल्यू जितना कम होता है उसका उतना ज्यादा मतलब होता है। जैसे -5 और -10 दोनों में कौन बड़ा है, -5, तो नेगेटिव में जितना कम वैल्यू उसका उतना ज्यादा मतलब। तो यदि टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इस पूरे रेशियो का वैल्यू कम होगा, लेकिन कम होगा नेगेटिव में, तो नेगेटिव में वैल्यू कम हो रहा है, इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो यहां से देखें जो नंबर ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, टेम्परेचर का।
तो यहाँ से यही याद रखना है कि जो नंबर ऑफ शॉर्टकट इफेक्ट होता है पर यूनिट वॉल्यूम वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन भी है, और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या है कि यदि NaCl क्रिस्टल की बात करें तो रूम टेम्परेचर पर जो है 1 वैकेंट साइट होता है, 1 वैकेंट साइट इन 10 to the power 15 लैटिस साइट्स। मतलब यदि क्रिस्टल में 10 का पावर 15 लैटिस पॉइंट है तो उसमें से एक जगह खाली रह सकता है रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर। यदि टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से इंक्रीज करके कर देते हो 500 डिग्री सेल्सियस तो अभी भी 1 वैकेंट साइट होगा, लेकिन ये हो जाएगा 10 to the power 6 लैटिस साइट। माने यहाँ 10 का पावर 15, ऐसे समझो ना 10 को हटा दो तो 15 लैटिस पॉइंट में एक वैकेंट साइट है, और यहाँ 6 लैटिस साइट में ही एक वैकेंट पॉइंट, तो टोटल 15 करोगे यहाँ तक तो 2 2.5 ऐसे करके हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि और टेम्परेचर बढ़ा दो 800 डिग्री सेल्सियस तो इस बार 10 to the power 4 लैटिस साइट में ही एक जगह खाली हो जाता है। तो यहाँ से लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम क्रिस्टल का जो नंबर ऑफ वैकेंट साइट है वह भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो यह था शॉर्टकट इफेक्ट। बहुत डिटेल में इसको हम लोगों ने जाना शॉर्टकट इफेक्ट क्या है, किस प्रकार के क्रिस्टल में एराइज होता है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, टेम्परेचर के साथ इसका वेरिएशन क्या होता है। तो शॉर्टकट इफेक्ट के बाद इसमें जो नेक्स्ट है फ्रेंकेल इफेक्ट, उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो देखो शॉर्टकट इफेक्ट के बाद नेक्स्ट हम लोग का है फ्रेंकेल इफेक्ट। शॉर्टकट इफेक्ट में अभी मैंने क्या बताया था कि उसमें बराबर संख्या में केटायन और एनायन अपने पोजीशन से गायब होते हैं। फ्रेंकेल इफेक्ट, फ्रेंकेल भी एक नाम है, रशियन साइंटिस्ट थे, 1926 में इसको ऑब्जर्व किया गया था उन्हीं के द्वारा, इसलिए उन्हीं के नाम पे हो गया फ्रेंकेल इफेक्ट। तो शॉर्टकट इफेक्ट में क्या था कि बराबर संख्या में केटायन और एनायन अपने पोजीशन से गायब थे। फ्रेंकेल इफेक्ट में क्या होता है कि इसमें कुछ केटायन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ करके ये जो बीच में इंटरस्टिशियल साइट होता है खाली जगह, इसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो फ्रेंकेल डिफेक्ट बोलेंगे। मतलब द क्रिस्टल डिफेक्ट इन व्हिच सम केटायंस आर एब्सेंट फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट्स एंड ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट्स इज कॉल्ड फ्रेंकेल डिफेक्ट, जो कि सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था फ्रेंकेल के द्वारा। कि फ्रेंकेल डिफेक्ट में क्या होता है कि कुछ केटायन अपने जगह को छोड़, लैटिस पॉइंट को छोड़ करके क्रिस्टल में जो वैकेंट स्पेस होता है ना, इंटरस्टिशियल साइट, उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जैसे यह एक परफेक्ट क्रिस्टल है, सारे केटायन और एनायन जो है अपने जगह पर हैं, तो इसमें फ्रेंकेल डिफेक्ट आएगा तो कैसे हो जाएगा। तो फ्रेंकेल डिफेक्ट आने से देखो कुछ प्रकार का अरेंजमेंट बन सकता है। ऐसा, तो यहां जो देख रहे हो ना अभी केटायन है, पॉजिटिव चार्ज केटायन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब केटायन यहां से हट गया है, तो केटायन जहां से हट गया इसको हम लोग बोलेंगे केटायन वैकेंसी, केटायन वैकेंसी। और यही केटायन अभी जो अगल बगल में खाली जगह है ना, इसको ऑक्यूपाई कर लेगा। सो दिस वन इज केटायन ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट। ऐसा, तो ये फ्रेंकेल इफेक्ट है। इसमें होता क्या है कि कुछ केटायंस अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ करके क्रिस्टल में जो इंटरस्टिशियल साइट होता है ना, खाली जगह, उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब यहां बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहला बात कि केटायन ही क्यों, एनायन अपने लैटिस पॉइंट को क्यों नहीं छोड़ सकता है। तो देखो एनायन का साइज जो होता है इन कंपैरिजन टू केटायन वह बड़ा होता है, खास करके वैसे क्रिस्टल में जिसमें फ्रेंकेल डिफेक्ट हो। अब एनायन का साइज बड़ा होता है तो मे बी कि एनायन का साइज इतना बड़ा हो कि वह एनायन इस खाली जगह को ऑक्यूपाई नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग पढ़े कि क्रिस्टल में जो इंटरस्टिशियल साइट्स होते हैं ना, उनका साइज छोटा होता है, और केटायन का साइज यदि उस खाली जगह से बड़ा हो तो वह एनायन इस खाली जगह में फिट नहीं हो पाएगा, ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा।
इसलिए एनायन जनरली ऐसा बिहेव शो नहीं करते हैं। केटायन के लिए होता है क्योंकि केटायन का साइज जो है ना वह छोटा होता है, तो आसानी से ये जो छोटा वाला खाली जगह होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। यहाँ नहीं देखोगे आप इतना बड़ा जगह खाली है, कम है तो यहाँ सर बोल रहे छोटा छोटा, नहीं यहाँ नहीं देखना है। क्रिस्टल में जो एक्चुअल इंटरस्टिशियल साइट होता है ना, जो खाली जगह होता है, उसके साइज की बात मैं कर रहा हूँ। तो वहां जो है साइज बहुत छोटा होता है जिसको एनायन ऑक्यूपाई नहीं कर पाता। हाँ, तो अब बारी आता है कि जो फ्रेंकेल डिफेक्ट है ना, यह किस प्रकार के क्रिस्टल में एराइज होता है। तो इसके लिए सबसे पहला हुआ कि इसमें जो केटायन का साइज होता है वह काफी छोटा होता है एनायन से। शॉर्टकी डिफेक्ट में मैंने क्या बताया था कि शॉर्टकी डिफेक्ट में केटायन एनायन का साइज ऑलमोस्ट सेम होगा, लगभग बराबर होगा, लेकिन इसमें क्या है कि केटायन का साइज एनायन के साइज से काफी छोटा होता है। और जब केटायन का साइज एनायन के साइज से छोटा होगा तो इसका जो रेडियस रेशियो होगा, रेडियस ऑफ केटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन, जाहिर सी बात है कि लो होगा। यदि किसी फ्रैक्शन में ऊपर मतलब न्यूमरेटर का वैल्यू छोटा हो डिनोमिनेटर से, काफी छोटा हो, तो उस केस में उसका रेशियो का वैल्यू और भी कम आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम होगा, लो कोऑर्डिनेशन नंबर, और सबसे बड़ा बात कि क्रिस्टल में हाई कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, हाई कोवेलेंट कैरेक्टर। शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए हाई आयनिक कैरेक्टर था, लेकिन फ्रेंकेल डिफेक्ट होने के लिए क्रिस्टल में हाई कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। इस हाई कोवेलेंट कैरेक्टर को हम लोग कैसे पहचानेंगे? इसमें याद रखोगे कि जो केटायन है वह ग्रुप 11 या 12 का होता है, और जो एनायन है वो ग्रुप 16 या 17 कोई भी हो सकता है। केटायन ग्रुप 11 और 12 का होगा। अब ये ग्रुप 11 या 12 का केटायन में क्या बात होता है कि सारी बात जो है रिलेटेड है पॉइजन रूल से, जहां हम लोग पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी की बात किए थे वहां। क्योंकि यहाँ जो है ना वह केटायन स्मॉल है, एनायन बड़ा है, तो जो स्मॉलर केटायन होता है उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, और जो बिगर एनायन होते हैं उनका पोलराइजेबिलिटी अधिक होता है। अब यदि किसी क्रिस्टल में केटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो, एनायन का पोलराइजेबिलिटी अधिक हो, तो यह दोनों फैक्टर जो है हाई कोवेलेंट कैरेक्टर को फेवर करता है, जिसका डिटेल हम लोग पॉइजन रूल में पढ़े हैं। इस टाइप के क्रिस्टल के एग्जांपल की बात करें तो जैसे जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड, इस टाइप के जो क्रिस्टल होते हैं, इसमें से याद रखोगे कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है ना वह उस टाइप का क्रिस्टल है जिसमें दोनों डिफेक्ट हो सकते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट एज वेल एज फ्रेंकेल डिफेक्ट। क्या बताया मैंने कि AgBr वह क्रिस्टल है जिसमें दोनों डिफेक्ट हो सकता है, शॉर्टकी डिफेक्ट भी और फ्रेंकेल डिफेक्ट भी हो सकता है। आप बोलोगे ऐसा क्यों, AgI और AgCl में बात क्यों नहीं है? तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन, तीन लिए हम लोग AgCl, AgBr, AgI। केटायन सब में सेम है, एनायन अलग अलग है, और सब एनायन एक ही ग्रुप का है 17 का। हम लोग पढ़े हैं कि किसी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने से साइज बढ़ता है, मतलब एनायन का साइज इंक्रीज कर रहा है। तो आयोडाइड आयन का साइज सबसे बड़ा होगा, क्लोराइड का साइज सबसे छोटा और ब्रोमाइड बीच में। अभी एनायन का साइज जितना बड़ा हो कंपाउंड में उतना अधिक कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, तो AgI में मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। इसमें एनायन छोटा है इसलिए इसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, तो इसमें मिनिमम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अब यहां जो एनायन है वह इंटरमीडिएट रेंज का है, ना तो बहुत बड़ा ना ही बहुत छोटा, इसीलिए इस क्रिस्टल में कोवेलेंट कैरेक्टर इंटरमीडिएट रेंज का होगा, मतलब जितना कोवेलेंट होगा उतना ही आयनिक भी होगा। ई जो है ज्यादा कोवेलेंट है तो आयनिक बहुत कम होगा। इसमें देखेंगे कोवेलेंट कम हो रहा है तो मे बी आयनिक ज्यादा हो, और इसमें दोनों सेम हो सकता है, जितना आयनिक उतना ही कोवेलेंट। तो कोवेलेंट कैरेक्टर होने से होता है फ्रेंकेल डिफेक्ट, और आयनिक कैरेक्टर होने से होता है शॉर्टकी डिफेक्ट। क्योंकि इस कंपाउंड में दोनों कैरेक्टर इक्विवेलेंट हो जा रहे हैं, इसलिए इसमें दोनों डिफेक्ट ऑब्जर्व किया जा सकता है, शॉर्टकी एज वेल एज फ्रेंकेल। तो
तो यह था फ्रेंकेल डिफेक्ट का फीचर। अब बात की फ्रेंकेल डिफेक्ट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे शॉर्टकी डिफेक्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था, वैसा ही फ्रेंकेल डिफेक्ट भी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। फॉर्मूला होता है NF बराबर अंडर रूट n इंटू n डैश e पावर माइनस WF बाई 2 kT। यहाँ भी सारे टर्म्स वही है। NF हो गया नंबर ऑफ फ्रेंकेल डिफेक्ट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल, N हो गया नंबर ऑफ लैटिस साइट, और N डैश यहाँ पर है नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल साइट, नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल साइट, WF एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फ्रेंकेल डिफेक्ट, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T हुआ टेम्परेचर। तो यहां भी देखोगे ना, तो जो नंबर ऑफ फ्रेंकेल डिफेक्ट है उसका टेम्परेचर के साथ सेम वेरिएशन है जैसा कि था किसमें, शॉर्टकी डिफेक्ट में। यदि टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इस पूरे रेशियो का वैल्यू घटेगा, तो घटेगा लेकिन किस में घटेगा, माइनस में। तो माइनस में वैल्यू जितना कम हो उसका उतना ही ज्यादा मतलब होता है। तो ओवरऑल हम लोग देखें तो NF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ फ्रेंकेल डिफेक्ट जो है पर यूनिट वॉल्यूम यह भी इंक्रीज करता है। अब या तो शॉर्टकी डिफेक्ट हो या फ्रेंकेल डिफेक्ट हो, दोनों डिफेक्ट का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन है। दोनों डिफेक्ट जो है टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ रहा है, इसीलिए इस दोनों डिफेक्ट को, या फिर हम यूं बोले स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोला जाता है। थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोला जाता है, या इसी को इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर के साथ वेरिएशन हो रहा है ना। टेम्परेचर एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर होता है, टेम्परेचर के साथ इसका वेरिएशन हो जा रहा है, इसलिए हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट या फिर शॉर्टकी और फ्रेंकेल डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक या इंट्रिंसिक डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में हम लोग क्या देख रहे थे कि शॉर्टकी डिफेक्ट एक वैकेंसी डिफेक्ट था, उसमें खाली जगह क्रिएट हो जा रहा था। अब यदि बात किया जाए फ्रेंकेल डिफेक्ट का, तो फ्रेंकेल डिफेक्ट दोनों है, खाली जगह क्रिएट हो रहा है इसलिए यह हो गया वैकेंसी डिफेक्ट, और कुछ पार्टिकल इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं इसलिए इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी बोलेंगे। तो फ्रेंकेल डिफेक्ट दोनों है, वैकेंसी डिफेक्ट भी, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी, लेकिन शॉर्टकी डिफेक्ट केवल शो कर रहा था वैकेंसी डिफेक्ट। यदि बात करें हम लोग डेंसिटी की, तो शॉर्टकी डिफेक्ट में हम लोग क्या देख रहे थे कि केटायन और एनायन का संख्या कम हो जा रहा था, क्योंकि बराबर संख्या में केटायन और एनायन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ दे रहे थे ना। अब चूंकि केटायन और एनायन का संख्या कम हो जा रहा है क्रिस्टल से, इसलिए क्रिस्टल का मास डिक्रीज कर जाएगा, और जब मास डिक्रीज कर जाएगा तो उसका डेंसिटी भी डिक्रीज कर जाएगा। मतलब यदि क्रिस्टल में शॉर्टकी डिफेक्ट है तो उसका डेंसिटी परफेक्ट क्रिस्टल की तुलना में कम होगा। लेकिन फ्रेंकेल डिफेक्ट में ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि फ्रेंकेल डिफेक्ट में केटायन यहां से हटा जरूर है, लेकिन यह केटायन क्रिस्टल के बाहर नहीं गया है, वह क्रिस्टल के अंदर ही खाली जगह को ऑक्यूपाई कर लिया है। तो इस तरह से क्रिस्टल के मास में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, और जब मास में कोई चेंजिंग ना हो, वॉल्यूम तो ऑलरेडी सेम है, तो इस केस में इसके डेंसिटी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इन शॉर्ट हम लोग याद रखें कि शॉर्टकी डिफेक्ट से होने से डेंसिटी डिक्रीज कर जाता, फ्रेंकेल डिफेक्ट में डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब शॉर्टकी डिफेक्ट हो या फ्रेंकेल डिफेक्ट, दोनों को हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। क्यों? तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में मैंने क्या बताया था कि यदि क्रिस्टल में डिफेक्ट आने के बावजूद उसमें केटायन और एनायन के नंबर का रेशियो पर कोई प्रभाव ना पड़े तो वही कहलाएगा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। मान लो कि किसी क्रिस्टल का स्टार्टिंग में जो है 10 केटायन है और 10 एनायन है, ऐसा, तो रेशियो इसका क्या आने वाला है, 1:1 आएगा। शॉर्टकी डिफेक्ट में हम लोग क्या देखें, बराबर संख्या में केटायन और एनायन हट जाता है। मान लो कि 3 केटायन हट गया और 3 एनायन भी हट गया, तो बचा कितना, 7 केटायन 7 एनायन। तो अभी भी देखो रेशियो वही आ रहा है 1:1। तो जो रेशियो ओरिजिनल क्रिस्टल में था वही रेशियो डिफेक्ट आने के बाद आया, तो रेशियो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, इसलिए बोलेंगे कि यह स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। सेम बात फ्रेंकेल डिफेक्ट में भी, इसमें तो पार्टिकल हटते ही नहीं है ना, वो तो क्रिस्टल में ही है, तो जितना रेशियो स्टार्टिंग में है उतना ही रेशियो डिफेक्ट आने के बाद भी रहेगा। तो शॉर्टकी और फ्रेंकेल डिफेक्ट आने से क्रिस्टल के स्टोइकियोमेट्रिक मतलब कि उसमें जो केटायन और एनायन के नंबर का रेशियो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए दोनों डिफेक्ट को हम लोग बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का क्या कंसीक्वेंस है, क्या परिणाम है,
तो सबसे पहला कंसीक्वेंस हो गया, देखो किसी भी प्रकार का डिफेक्ट हो ना, तो डिफेक्ट आने से स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है। तो स्टेकियोमेट्रिक डिफेक्ट आने से भी जो है वह क्रिस्टल का स्टेबिलिटी जो है क्रिस्टल का डिक्रीज कर जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी प्रभावित होगी। दूसरा इसका कंसीक्वेंस हुआ कि यदि क्रिस्टल में शॉटकी डिफेक्ट है तो उसका डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा, फ्रेंकेल डिफेक्ट है तो उसके डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद स्टेकियोमेट्रिक डिफेक्ट आने से जो है ना, वह स्टेकियोमेट्रिक डिफेक्ट आने से क्रिस्टल जो है ना थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। मतलब यदि प्योर फॉर्म में है तो वह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, लेकिन डिफेक्ट आने से वह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाता है। और डिफेक्ट आने से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर क्यों होता है? तो डिफेक्ट आने से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर क्यों होता है, यदि इसको हम लोग जानना चाहें तो देखो कैसे जानेंगे। सबसे पहला बात कि कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टर तभी होगा जब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्री आयंस होंगे मूव करने के लिए। अब मान लो कि परफेक्ट क्रिस्टल है तो सारे केटायन और एनायन जो है आपस में जुड़े हुए हैं इस तरह से, कोई आयन जो है वह फ्री नहीं है जो इधर उधर मूव कर सके। और जब कोई आयन इधर उधर मूव करने के लिए फ्री नहीं है तो जाहिर सी बात है इससे करंट पास नहीं करेगा। लेकिन जब इसमें डिफेक्ट क्रिएट होगा, मान लो खाली जगह बन गया, शॉर्टकी हो या फ्रेंकेल, खाली जगह दोनों में बनता है। अब यह खाली जगह क्रिएट होने से क्या होगा कि इसमें जो नेबरिंग आयन है वो मूव करेगा, ये केटायन आ जाएगा मूव करके यहाँ, तो यहाँ खाली जगह क्रिएट हो जाएगा। फिर इसको भरने के लिए कोई बगल में केटायन होगा तो वो आ जाएगा यहाँ। तो इस तरह से आयन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, और इसी आयन का मूवमेंट के चलते जो है सब्सटेंस से करंट पास करता है। तो शॉर्टकी या फ्रेंकेल डिफेक्ट आने से सब्सटेंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो जाता है। उसके बाद देखो दो टाइप का ना, फ्रेंकेल और शॉर्टकी। तो फ्रेंकेल डिफेक्ट में केवल एक प्रकार का वैकेंसी होता है, केटायन का, क्योंकि केटायन ही उसमें हटता है। इसलिए फ्रेंकेल डिफेक्ट यदि क्रिस्टल में है तो उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी केवल केटायन के मूवमेंट के चलते होगा। लेकिन यदि शॉर्टकी डिफेक्ट है तो उसमें तो दोनों होता है, एनायन के लिए भी वैकेंसी बनता है, केटायन के लिए भी वैकेंसी बनता है। तो जो उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वह दोनों के लिए हो सकता है। लेकिन यदि टेम्परेचर कम हो तो उसमें केटायन जो है मेजॉरिटी होते हैं, मतलब लोअर टेम्परेचर पे मोस्टली केटायन का मूवमेंट के चलते करंट पास करता है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनायन का मूवमेंट भी प्रीडोमिनेट करता है और उसके चलते भी इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। तो इस तरह से हम लोग बहुत डिटेल में देखे स्टेकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें शॉर्टकी और फ्रेंकेल है, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा इससे रीजनिंग क्वेश्चन भी बनता है, या डायरेक्ट नोट्स लिखने आता है, या फिर दोनों के बीच अंतर पूछ दे कि शॉर्टकी और फ्रेंकेल में क्या है। तो डेफिनेशन और जितना फीचर बताए हैं कि किस टाइप का क्रिस्टल में होता है सबको इंक्लूड करोगे तो 5-6 पॉइंट्स बन ही जाते हैं। तो इस हिसाब से अपने से आप लोग उसको कर सकते हो। ये सारी बातें जो है नोट्स में लिखा हुआ है, जो नोट्स कॉलेज का साइट पे अपलोडेड है, तो वहां से जाओ, आप लोग इसको लिखो और वीडियो के थ्रू इसको समझो। तो बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।